आज सुबह से मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, हैप्पी वुमेंस डे, हैप्पी वुमेंस डे। तो शाम को बैठकर मैं ये सोच रही थी कि अब वुमेंस डे केवल और केवल वुमेन के लिए है, महिलाओं के लिए है। वुमेंस डे जब हम पालन करते हैं तो उसके साथ हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, और वहीं पे होता है कि वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब है मेन के खिलाफ मोर्चा लेके खड़ा हो जाना। मेरे अनुसार वुमेन्स डे का मतलब है हर एक उस इंसान के भीतर उस स्त्री शक्ति को पहचानना। आज हम 3 महिलाओं के बारे में बात करेंगे और उनसे सीखेंगे स्त्री शक्ति के लेसन्स के बारे में। सबसे पहले जिन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया वो है सिंधु ताई। उनके बचपन में नाम दिया गया था, जब बेटी पैदा हुई, सिंधु ताई पैदा हुई, तो उनका नाम पता है क्या दिया गया था? चिंदी। चिंदी का मतलब फटे पुराने कपड़े हो जाते हैं जो अभी किसी काम का नहीं रहेगा, एकदम चित्रे चित्रे हो जाते कपड़ों के, उसका जो एक टुकड़ा होता है उसको कहते हैं चिंदी, यानी कि यू आर अनवांटेड। जन्म के समय से ही उनको अनवांटेड घोषित कर दिया गया, और उनको किस भावना के साथ वो इस जगत पर आई कि कोई उसे पसंद नहीं करता। हेट्रेड, रिजेक्शन। कई बार ना हम कटोरा लेके फिरते हैं और कहते हैं कि कोई हमसे प्यार नहीं करता, कोई हमसे प्यार नहीं करता, और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। 9-10 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई, उनसे बहुत बड़े किसी पुरुष के साथ उनकी शादी हुई। मैरिज में बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार बनी, इतना शिकार बनी कि जब वो प्रेग्नेंट थी, 9th मंथ में थी, तब उनको मरने के लिए गाय के तबेले पे छोड़ दिया गया कि गाय के पैर से वो मर जाएगी। बेहोशी की हालत पे वो वहाँ पे पड़ी हुई थी, लेकिन एक गाय ने उनकी रक्षा की। बेहोशी के हालत में ही उन्होंने बच्चे को जन्म दिया, और जब उनको होश आया और उन्होंने देखा कि गाय ने उनकी रक्षा की, तब उन्होंने सोचा कि मुझे भी एक माँ के रूप में इस बच्चे की रक्षा करनी है। उस बच्चे का नाम रखा उन्होंने ममता। अब सोचिए, 20 साल की लड़की और एक छोटी सी बच्ची गोद में अपनी माँ के घर पे गई। माँ ने बोला ससुराल ने नहीं रखा तो यहाँ पर भी तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अब कहाँ जाए वो चली गई रेलवे स्टेशन में और भीख मांगने लगी। जब वो भीख मांगने लगी तो उसे दिखा कि केवल उसकी बच्ची नहीं है, बहुत सारे बच्चे हैं जो वहाँ पे भीख मांग रहे हैं और वो खाने के लिए तरस रहे हैं। तो वो क्या करती सिंधु ताई, उनको भजन में रुचि था, वो भजन सुनाती तो उनको भोजन मिलता, रोटी मिलता, और वो सारे बच्चों में वो जो भिखारी थे वहाँ पे उनके साथ बांट के वो उस रोटी को खाती। पर ऐसे जीवन से निराश होकर एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि आज बस मैं अपने जीवन को समाप्त कर दूंगी, और उन्होंने अपने बच्चे को गोद में लिया, और रात के 2 बजे जब वो जाने लगी तो एक भिखारी ने आवाज़ दिया, मेरा कोई नहीं है, मैं मरने वाला हूँ, मुझे थोड़ा पानी दे दो। अब इनको लगा कि ठीक है, मरना ही है तो फिर थोड़ा मदद करके मरते, पुण्य कर लेते। तो वो गई उस भिखारी के पास और बोला कि यदि तुम्हें मरना ही है तो केवल पानी क्यों, मेरे पास रोटी है, रोटी भी खा के मरो। तो उन्होंने उनको रोटी खिलाया और पानी दिया, पर वो भिखारी मरा नहीं। इस इंसिडेंट ने उनके अंदर, उनके माइंड पे एक बदलाव लेके आया। अब देखिए, वो जो गाय था ना जिन्होंने उनकी रक्षा की थी, एक्चुअली वो गाय था स्टिमुलस। उनके भीतर के होप के लौ को जलाने के लिए, जगाने के लिए वो एक स्टिमुलस था। यहाँ पे भी ये जो भिखारी की आवाज़ हुई ना, वो है स्टिमुलस। उनके अंदर जो निराशा का भाव जाग रहा था, उस निराशा का भाव को ट्रांसफॉर्म करके आशा का भाव को जगाने के लिए वो स्टिमुलस आया उनके सामने। ऐसे ही कई सारे स्टिमुलस हमारे आसपास होते हैं, और उन स्टिमुलस को हमें पहचानने की ज़रूरत है। और वही स्टिमुलस जो है ना, हमारे जीवन में बहुत सारे सीख दे के जा रहा है, लेकिन हम उन स्टिमुलस को, उन सिग्नल को नज़रअंदाज कर देते। आज से जब आप सुबह से लेके रात तक आप अपने दिन को व्यतीत करें ना, थोड़ा ध्यान से व्यतीत करें, आप देखेंगे आपके दिन के लिए कोई ना कोई मैसेज देने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ना कोई सिचुएशन आपके सामने ज़रूर आ रहा है जो आपको कोई ना कोई इम्पोर्टेंट मैसेज देके जा रहा है आपके लाइफ के लिए।
उनको इग्नोर कभी ना करें। ये है स्त्री की शक्ति, वो इंट्यूशन का पावर, पहचानना अपने चारों ओर। एक और इंसिडेंट जो मेरे दिल को छुआ वो ये है कि उनकी जो बेटी थी ममता, अब उनको लगा कि अगर मैं ममता को भी साथ में रखती हूँ तो मेरे मन में कभी ये भाव ना आ जाए मैं अपनी बेटी को रोटी खिलाऊं और दूसरे बच्चों को पानी पिला दूं, कहीं मेरे मन में स्वार्थ का भाव ना आ जाए। इसलिए उन्होंने ममता को, अपनी बेटी को अपने से दूर रखा, एक ट्रस्ट में दे दिया कि आप मेरे बेटी को संभालिए ताकि मैं और बच्चों को संभाल सकूं। ये है स्त्री शक्ति, अपने से बढ़कर दूसरों के बारे में सोचना। और धीरे धीरे उनका एनजीओ बना, 750 से भी ज़्यादा अवार्ड्स उनको मिले। एक बार उनको अमेरिका बुलाया गया तो उनके भीतर डर सता रहा था। इतना बड़ा देश, सारे लोग इंग्लिश में बोलते हैं, मुझे तो इंग्लिश बोलना ही नहीं आता। कितने सारे विचार उनके दिमाग में चल रहे होंगे, लेकिन उन सारे विचार को साइड में करके उन्होंने एक विचार को, एक पावरफुल विचार को डोमिनेंट विचार बना दिया। मैं जिस देश से जा रही हूँ उस देश को माँ कहते हैं, भारत माता। अरे अमेरिका को तो मौसी भी नहीं कहते। मुझे किस बात की डर? स्त्री की शक्ति है कि अपने सेल्फ टॉक को इतना पावरफुल कर देना, इतना पावरफुल कर देना कि कोई भी डर आपके दिमाग और दिल में जगह बना ही ना सके। फिर उनके ऊपर एक फिल्म बना जिस फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला। जब उस फिल्म का स्क्रीनिंग हो रहा था तो उनको भी इनवाइट किया गया और वो भी गई थी। और जब उन्होंने फिल्म को देखा ना, उनको लगा कि वो फूट फूट के रोए, लेकिन उन्होंने आसपास देखा कि सभी लोग रो रहे हैं। जब सभी लोगों को रोते हुए देखा ना तो उन्होंने अपना रोना कैंसिल कर दिया। अब ये जो कैंसिल वर्ड है ना, वो बहुत जगह पे उन्होंने यूज किया। मुझे सेल्फ टॉक का पावर मुझे बहुत आकर्षित किया। ये कैंसिल वर्ड को किन किन चीजों के लिए यूज किया? जब मैंने उस भिखारी को देखा और रोटी और पानी मिलने के बाद वो नहीं मरा तो मैंने मरना कैंसिल कर दिया। जब वो गाय माता को मैंने देखा कि जिन्होंने मेरी रक्षा की तो मैंने जीने की ठानी और मरने को कैंसिल कर दिया। जब मुझे ये एहसास हुआ कि भारत माता कहते हैं, इतने बड़े सम्मानित देश की मैं नागरिक हूँ और इस देश को मैं रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ, तो मैंने अपने डर को कैंसिल कर दिया। तो ये देखिए कि ये जो सेल्फ टॉक है हमारा, जितना पावरफुल होगा ना उतना ही हमारा लाइफ इंस्पिरेशनल बनेगा। ना कि हम अपने लाइफ को बदल पाएंगे, बट करोड़ों लाइफ के लिए हम इंस्पिरेशन बन पाएंगे। उनके इतने सारे बच्चे, हजारों बच्चे, हर कोई बड़े बड़े पदवी को हासिल किया और उनमें से एक बच्चा तो सिंधु ताई के ऊपर पीएचडी किया। और वो बड़े हंस के कहती है सिंधु ताई, मेरा बच्चा मेरे ऊपर ही म्याऊं। लेकिन इस सेंटेंस को जब वो बयां कर रही थी ना, उनके दिल में एक गर्व, अपने बच्चे के लिए जो गर्व होता है ना, वो गर्व उनको महसूस हो रहा था। स्त्री शक्ति केवल सिंधु ताई में ही नहीं, उनकी बेटी जो सिंधु ताई के लिए गर्व महसूस करती है। आज बच्चे जो है इतने डिमांडिंग है, मेरी माँ ने मेरे लिए ये नहीं किया, मेरे पिता ने मेरे लिए ये नहीं किया, लेकिन उस बच्ची ने अपनी माँ को छोड़ा। जब गाड़ी का टाइम होता था, भीख मांगने का टाइम होता था सिंधु ताई को, ताकि वो भीख लेके आए और सारे बच्चों को खिलाए, तब सिंधु ताई को उनकी बेटी ममता कहती थी कि जाओ माँ, तुम्हारे गाड़ी का टाइम हो गया है। इस बेटी का त्याग भी उस माँ की परछाई को दिखाता है। जब ममता से स्कूल में पूछा जाता था तुम्हारे कितने भाई बहन हैं, तो वो गिनती थी 1 2 4 5 10 15 से अपना पराया का कोई भाव ही नहीं था ममता में। स्त्री शक्ति। जो उनका पहला बेटा था ना, जिनको उन्होंने फर्स्ट बेटे के रूप में स्वीकार किया, दीपक, उन्होंने कहा मैंने भगवान को तो नहीं देखा, लेकिन भगवान को इस माँ के रूप में देखा। और स्त्री की कहानी जो मुझे बहुत बहुत इंस्पायर करता है, राजस्थान की एक महिला भांवरी देवी। भांवरी देवी इतनी शक्ति कि एक लॉ को क्रिएट कर दिया, गाइडलाइंस को क्रिएट कर दिया।
वुमेन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में वो एक सोशल वर्कर थी। तो इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत उनका ये ड्यूटी था कि चाइल्ड मैरिज को वो रोके। तो एक 9 महीने की बच्ची का 1 साल के बच्चे के साथ शादी हो रही थी। तो उन्होंने इस चीज को अपोज किया। जब अपोज किया, सीनियर से जाके कहा, किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। पुलिस को जाके बोला, फिर पुलिस ने आके इस चाइल्ड मैरिज को रोका। गांव वालों को लगा कि इसकी इतनी हिम्मत कि ये नीची जात होकर, कास्ट में नीचे होकर, हमारे ऊपर के जात का, कास्ट का शादी रुकवा दे। इतनी हिम्मत, इसको तो इसकी औकात दिखानी होगी। 5 मर्दों ने मिलके भावरे देवी का गैंग रेप किया उनके हस्बैंड के सामने। जब वो रिपोर्ट लिखाने के लिए गई तो उसका रिपोर्ट स्वीकार नहीं किया गया। सारे डिनायल मोड में थे। गांव में जब वो अपने सीनियर्स को, जो गांव के अधिकारी हैं, उनको जाके बोला तो उन्होंने बोला कि अपर कास्ट के जो लोग हैं वो तो लोअर कास्ट के लोगों को टच भी नहीं करेंगे। ये जो रेप का तुम ब्लेम लगा रही हो, ये पूरा का पूरा झूठ है। भावरे देवी ने यहाँ पे नहीं रुकी। उन्होंने अपनी आवाज़ को कायम रखा। उनको अपने जो सोशल ग्रुप है, सोसाइटी है, उससे आउटकास्ट कर दिया गया था, आइसोलेट कर दिया गया था। पर भावरे देवी और उनके हस्बैंड मोहन लाल कॉन्टिन्यूअसली लड़ते रहे जस्टिस के लिए। अब सोचिए, मोहन लाल उनके हस्बैंड ने जो किया वो भी तो कंपैशन का शक्ति है, वही तो है स्त्री शक्ति। राजस्थान हाई कोर्ट ने इसे अस्वीकार कर दिया। उस समय भी वो हारी नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक वो गई लड़ते हुए। भावरे देवी के केस के आधार पर सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस को एक्नॉलेज किया कि हाँ, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस होता है। इसके लिए एक गाइडलाइन बनाने की जरूरत है, एक लीगल फ्रेमवर्क बनाने की जरूरत है। और तब जन्म लिया विशाखा गाइडलाइंस। और यही विशाखा गाइडलाइंस एक फाउंडेशन बना पॉश का, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, जो कि आया 2013 में। भावरे देवी के केस के 5 साल के बाद विशाखा गाइडलाइंस आया 1997 में। उससे 13 साल के बाद फिर आया पॉश, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट 2013 में। भावरे देवी ने कहा, पानी ले ले, खेत ले ले, जमीन ले ले, कुछ भी ले ले, मगर मैं लड़ाई से पीछे नहीं हटूंगी। उनका मानना है अगर वो लड़ेंगी तो देश की महिलाएं बिना डर कर पढ़ने के लिए जा सकती है, बिना डर कर काम के लिए जा सकती है। कोर्ट के धक्के खाना कौन चाहता है? लेकिन वो कंसिस्टेंटली 27 इयर्स तक लड़ती जा रही है। किस लिए? बाकी महिलाएं और लड़कियां सुरक्षित रह सके। स्त्री शक्ति है ह्यूमन रेजिलियंस। जहाँ पे आत्मसम्मान के ऊपर आ जाए तो उसे टॉलरेट नहीं करना है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। ये है स्त्री शक्ति। अब तीसरी महिला जिन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया वो है अरुणिमा सिन्हा। बहुत ही जबरदस्त वॉलीबॉल प्लेयर, लेकिन एक इंसिडेंट ने उनके जीवन को बिल्कुल टर्न अराउंड कर दिया। 2011 में जब वो किसी खेल के लिए जा रही थी, कुछ चोरों ने उनका चेन स्नैच किया और उनको ट्रेन से धक्का देके फेंक दिया। कोई नहीं है मदद करने के लिए, अपने कटे हुए पैर को पकड़ के बैठी हुई है उस दर्द को सहकर। और ये जो पेन को टॉलरेट करने की जो शक्ति है ना, वो जो टॉलरेंस लेवल है, वो है स्त्री शक्ति। कई बार लाइफ हमें बहुत सारे सेटबैक्स देते हैं, बहुत सारे सफरिंग्स देते हैं, लेकिन उस समय अपने पेन के टॉलरेंस लेवल को थोड़ा पहचान कर उसको थोड़ा ऊपर के लेवल तक ले जाना है। अब उसके बाद अरुणिमा सिन्हा ने ऐसा एक ऐलान किया हॉस्पिटल में कि मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ूंगी। डॉक्टर्स को तो लग रहा था कि शायद वो मानसिक रूप से उनको इतना आघात मिला है कि उनका पैर नहीं रहेगा, शायद उनको बहुत बड़ा सदमा लगा होगा। लेकिन उनको नहीं पता ये उनके भीतर की आवाज थी। वो एक सिंबल था अपने जो इनर वीकनेस है उन सब के ऊपर जीत हासिल करने का। अपने डाउट्स, फियर, सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स, उन सब को मार कर अपने माइंड के ऊपर जीत हासिल करने। लाइफ की भी ग्रेटेस्ट विक्ट्रीज तभी आती हैं जब हम अपने माइंड को कॉन्कर कर सके, अपने माइंड को जीत सके। जितने भी कठिन से कठिन परिस्थिति आ जाए, अपने माइंड और भावनाओं के ऊपर जीत हासिल करके आगे बढ़ते रहना,
पहाड़ की चोटी पर पहुंचना, हर मुश्किल को पार करना है स्त्री शक्ति। अरुणिमा सिन्हा ने एवरेस्ट को क्लाइम तो किया ही, उसके साथ साथ आज वो कई सारे डिफरेंटली एबल्ड लोगों को वो मदद करती, सपोर्ट करती और उनके स्पोर्ट्स और एजुकेशन के लिए उनको आगे बढ़ाती रहती। जब आप खुद को जीत लेते हैं ना, तब दूसरे के जीवन को रोशन करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। अब थोड़ा सिंधु ताई, भावरी देवी और अरुणिमा सिन्हा, इन तीनों का अगर हम कुछ कॉमन एलिमेंट्स देखें स्त्री शक्ति का, तो हम क्या पाएंगे? पहली चीज है अनशेकेबल करेज। एडवर्सिटी में अनशेकेबल करेज। सिंधु ताई ने अपने परिवार से रिजेक्शन पाया, खुद सरवाइव किया, उसके बाद हजारों ऑर्फन्स को बड़ा करने में अपनी जीवन को न्यौछावर कर दिया। अनशेकेबल करेज। एक बच्चे को बड़ा करना बहुत बड़ी बात होती है, हजारों बच्चे को बड़ा करना आप सोचिए कितनी बड़ी बात होगी। भावरी देवी, अनशेकेबल करेज। उस समय जब सभी लोग, पूरे गांव के लोग उनका मुंह बंद कर रहे थे, अपना मुंह बंद नहीं रखा। वर्क प्लेस में सेफ्टी लॉज लाने के लिए वो एक जरिया बन गई। अनशेकेबल करेज। अरुणिमा सिन्हा प्रोस्थेटिक लेग लेके पहाड़ चढ़ गए एवरेस्ट। अनशेकेबल करेज। दूसरा, पर्पस ड्रिवन डिटर्मिनेशन। उनका जो डिटर्मिनेशन था ना, ऐसे ही कोई जिद नहीं था कि मुझे ये गाड़ी चाहिए, मैं तो लेके रहूंगा, मैं ये पोजीशन हासिल करके रहूंगा। नहीं, पर्पस था। उनके जिद के पीछे बड़ा पर्पस था। सिंधु ताई का पर्पस क्या था? कोई भी बच्चा अनाथ ना रहे। जितने बच्चे सड़क पे फेंक दिए जाते हैं, मैं उनको गले लगा लूं। कंपैशन, पर्पस। भावरी देवी 27 सालों से जस्टिस के लिए लड़ती रही। पर्पस क्या था? कि महिलाएं, लड़कियां बिना डरे पढ़ने के लिए जा सके, काम के लिए जा सके। पर्पस ड्रिवन। अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट क्लाइम कर गई। क्यों? पर्पस क्या था? ताकि मैं मिसाल बन जाऊं उन सभी के लिए जो डिफरेंटली एबल्ड को सिंपैथी की नजर से देखते हैं, या कई डिफरेंटली एबल्ड तो खुद को भी सिंपैथी की नजर से देखते हैं। उस माइंडसेट को तोड़ने के लिए उन्होंने अपने जीवन को एक इंस्पिरेशन के रूप में टर्न कर दिया। पर्पस। थर्ड, इंस्पायरिंग चेंज, एम्पावरिंग अदर्स। चेंज को इंस्पायर किया, हर ऑर्फन के लिए होप बनी। और क्या चेंज क्रिएट किया? एक एक बच्चे के लाइफ में एक परिवर्तन क्रिएट किया। जो बच्चे रास्ते के भिखारी रहते, उनको उस स्थिति से उठाकर मंजिल दे दिया, उम्मीद दे दी। भावरी देवी ने तो एक बहुत बड़ा कानून में भी परिवर्तन कर दिया, विशाखा गाइडलाइंस और प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट के रूप में। अरुणिमा सिन्हा ने पूरे दुनिया में जितने भी डिफरेंटली एबल्ड है, या जितनी भी मानसिकता है डिफरेंटली एबल्ड के प्रति, उसको ही उन्होंने तोड़ दिया। इंस्पायरिंग चेंज। ये तीन महिलाएं सही में ट्रू एसेंस है स्त्री शक्ति की।